रतन टाटा और न्यूयॉर्क का अनजान लड़का। न्यूयॉर्क, रात के लगभग 9:30 बजे थे। आसमान को सूती कांच की इमारतें लाखों रोशनी से जगमगा रही थी। टाइम्स स्क्वायर की चमक, तेज रफ्तार ट्रैफिक और हर चेहरे पर भागती हुई जिंदगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर कभी सोता ही नहीं। उसी रात भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस सम्मेलन में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने अपनी एक पुरानी आदत नहीं छोड़ी। बिना किसी बड़े काफिले और दिखावे के सामान्य लोगों के बीच रहकर शहर को महसूस करना। सम्मेलन समाप्त होने के बाद उन्होंने सुरक्षा टीम से कहा, मैं कुछ देर अकेले शहर की सड़कों पर चलना चाहता हूं। सुरक्षा अधिकारियों ने मना किया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी सीख भीड़ में नहीं, आम लोगों के बीच मिलती ही। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक लगभग 10 साल का लड़का ठंड से कांप रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, जिसमें कुछ पुराने पेन और की चैन रखे थे। लोग बिना उसकी तरफ देखे आगे निकल रहे थे। रतन टाटा उसके पास रुके और धीरे से बोले, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? लड़के ने पहले सिर झुका लिया, फिर बोला, अगर आज ये सामान नहीं बिका तो मेरी माँ की दवा नहीं आएगी। रतन टाटा ने उसकी आंखों में देखा। वहां गरीबी थी, लेकिन भीख मांगने की मजबूरी नहीं, मेहनत करने का स्वाभिमान था। उन्होंने उससे पूरा डिब्बा खरीद लिया। लड़के ने पैसा गिनने और अचानक बोला, सर, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। रतन टाटा मुस्कुराए, रख लो। लेकिन लड़के ने नोट वापस बढ़ा दिए। मेरी माँ कहती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही अपना होता है। जरूरत से ज्यादा लेना चोरी जैसा होता है। रतन टाटा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। दुनिया उन्हें ईमानदारी का प्रतीक मानती थी, लेकिन उस छोटे बच्चे की बात ने उन्हें भीतर तक छू लिया। तभी अचानक सामने खड़ी एक काली एसयूवी का दरवाजा खुला। 3 सूट पहने लोग तेजी से बाहर निकले। उनसे एक ने घबराए हुए आवाज में कहा, सर, जल्दी आइए, सर, जल्दी आइए, देर हो रही है। लेकिन उनका चेहरा देखकर रतन टाटा समझ गए कि बात कुछ और है। उसी समय लड़के ने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, सर, इनके साथ मत जाइए। रतन टाटा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इन्हें कुछ देर पहले एक आदमी से कहते सुना था कि आज रात वही फाइल किसी भी कीमत पर हमारे साथ में आनी चाहिए। रतन टाटा चौंक गए। सम्मेलन में उन्होंने जिस नई सामाजिक परियोजना का प्रस्ताव रखा था, उससे कई बड़े कॉर्पोरेट हित प्रभावित होने वाले थे। उन्होंने बिना घबराए सड़क के दूसरी तरफ चलना शुरू किया। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको। एक आदमी उनकी ओर दौड़ा। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, लेकिन एक काला ब्रीफकेस था। लोग घबरा गए। ट्रैफिक रुक गया। कुछ ही सेकंड में माहौल तनाव से भर गया। वह आदमी उनके सामने पहुंचा और अचानक घुटनों के बल बैठ गया। सर, सर, मुझे माफ कर दीजिए। रतन टाटा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 10 साल पहले मैं आपकी कंपनी में काम करता था। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आपने मुझे
नौकरी से निकालने के बजाय दूसरा मौका दिया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि एक दिन आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। उसने ब्रीफकेस खोला। उसमें कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक लाल फाइल थी। सर, कुछ लोग इस फाइल को चुराना चाहते थे। इसमें उन योजनाओं की जानकारी है जिनसे हजारों गरीब परिवारों को फायदा मिलने वाला है। अगर ये गलत हाथों से चली जाती तो सब खत्म हो जाता। रतन टाटा ने गहरी सांस ली। उन्होंने फाइल ली और उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला इंसान बड़ा होता है। इतने में वही छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अब मेरी माँ की दवा भी आ जाएगी। और आज मैंने एक बात सीख ली। क्या? असली अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। असली अमीर तो वो होता है जिसके पास सबसे बड़ा दिल हो। रतन टाटा की आंखों नम हो गई। उन्होंने बच्चे से कहा, एक वादा करो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ। कुछ महीनों बाद वही लड़का न्यूयॉर्क के एक प्रतिष्ठित स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ने लगा। उसकी माँ का इलाज हो गया और वर्षों बाद जब वह एक सफल इंजीनियर बना तो उसने अपने पहले भाषण में सिर्फ एक वाक्य कहा कि उस रात मुझे पैसे नहीं मिले थे, मुझे जीवन जीने का तरीका मिला था। कहते हैं कि महान लोग अपनी दौलत से नहीं, बल्कि उन अनजान जिंदगियों से पहचाने जाते हैं जिन्हें वे शुभ साफ बदल देते हैं। और न्यूयॉर्क की उस ठंडी रात की कहानी आज भी कुछ लोगों के दिल में एक याद बनकर जिंदा है, जहां एक उद्योगपति ने किसी की मदद नहीं की थी, बल्कि इंसानियत का सम्मान किया था। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। इसका वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों के जीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। जय हिंद,